हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल एमएमबी ऑटोटेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सीरीज़ के नए वीडियो लेक्चर, जिसका शीर्षक है पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन, डेट इज़ वीपी एंड एचपी, अर्थात वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रेखा का प्रक्षेपण निकालना हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेते हैं उस न्यूमेरिकल को जिसके बेसिस पे मैं आपको आज का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हम वो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 100 मिलीमीटर लंबी सीधी रेखा एम का प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। रेखा एम ऊर्ध्वाधर तल अर्थात वर्टिकल प्लेन तथा क्षैतिज तल अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर है। रेखा एम की दूरी ऊर्ध्वाधर तल से 40 मिलीमीटर तथा क्षैतिज तल से 30 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दी गई है रेखा एम जिसकी लंबाई है 100 मिलीमीटर, इसकी लेंथ दी गई है बीपी से 40 मिलीमीटर और एचपी से इसकी डिस्टेंस दी गई है 30 मिलीमीटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पिक्टोरियल व्यू के ऊपर, जहाँ पर हम इस रेखा की कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दिखेगी 3D में। तो ये है पिक्टोरियल व्यू। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि हम लाइन के प्रक्षेपण वाली स्थिति में केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही निकालेंगे। तो ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो स्थिति हो है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और दोनों प्लेनों को जो रेखा जोड़ती है 90 डिग्री पे उसको हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन। तो अब आपको जो केस दिए गए हैं प्रश्न में उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर दिखा देते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि जो लाइन है एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर है और एचपी के पैरेलल है। तो हम सबसे पहले हमने 30 मिलीमीटर वाली ऊंचाई पे ये कंडीशन डाल दी है। सेकंड केस दिया गया है कि जो लाइन है वो वीपी के पैरेलल है और वीपी के 40 mm सामने है। तो ये हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब इसी इनका जो कॉमन पॉइंट है वहां पे हम ये रेखा डाल देंगे प्रश्न के अनुसार। ये हमारी रेखा हो गई एम एन। अब हमें इस रेखा का यहीं पे हम एक बार 3D में देख लेते हैं कि इसका प्रक्षेपण कैसे दिखेगा। ऑब्जर्वर आपका यहाँ खड़ा है, ठीक है। जब ऑब्जर्वर यहाँ से टॉर्च के थ्रू इस पर लाइट डालेगा इस लाइन एम एन पर, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वर्टिकल प्लेन में यहाँ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। और अब इसका हम लोग फ्रंट व्यू का नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसके बाद जब ऑब्जर्वर ऊपर से यहाँ से आकर टॉर्च के थ्रू इस लाइन पर लाइट डालेगा तो इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह से बनेगा। इस टॉप व्यू की भी हम यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी जो रेखा या लाइन एक्स वाई क्या नाम है एचपी प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी डिस्टेंस से ऊपर है तो वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगी, ठीक है। उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, बिल्कुल इस तरह से। और दूसरा केस जब आपसे बोले कि कोई भी लाइन वर्टिकल प्लेन के से कुछ डिस्टेंस पर है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो इनके प्रोजेक्शन मिल गए हैं 3D में, इसको हमें चूंकि आंसर में 2D में शो करना होता है तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टॉप व्यू मिलता है उसे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर वीपी में ले आते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको 2D में देखेंगे, 2D में किस तरह से हम इसे बनाएंगे वो विधि जरा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर होता है वर्टिकल प्लेन और नीचे होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब प्रश्न में आपको बताया गया है, आपने देख लिया था कि इसका जो टॉप व्यू था वो नीचे बनेगा एक्स वाई लाइन के और फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर, ये हमने लास्ट स्लाइड में समझा भी था। तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाने जाएंगे। तो फ्रंट व्यू अर्थात
कहाँ बनेगा, जो आपकी दूरी HP से दी गई है, HP से आपकी दूरी कितनी दी गई है, HP से जो लाइन की दूरी दी गई है 30 मिलीमीटर ऊपर। तो हम इस लाइन से 30 मिलीमीटर ऊपर पोजीशन मार्क करेंगे पहले कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये 30 मिलीमीटर ऊपर वाली लाइन पर हम जो है एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। अभी लाइन की लेंथ कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आपको जो कि मैंने बताया था पहले के वीडियोस में कि लाइन जिस भी प्लेन के पैरेलल होगी वह उस प्लेन में आपको लाइन की ट्रू शेप या ट्रू लेंथ दिखाई देगी। क्योंकि ये जो लाइन है इस वाले केस में दोनों ही प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों ही प्लेन में VP और HP दोनों में इसकी ट्रू लेंथ एग्जैक्ट लेंथ दिखाई देगी, ठीक है। तो लाइन की एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, लाइन की एग्जैक्ट लेंथ दी गई हमको 100 सेंटीमीटर। तो हम इस लाइन के ऊपर कहीं भी 100 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी जो है इसकी लेवलिंग कर देंगे और इसकी जो है हम लोग डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड केस में बताया गया है कि जो लाइन है इसका जो VP से दूरी दी गई है 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम आपको मैंने बताया था कि VP से दूरी का मतलब क्या हुआ कि आप XY के नीचे आएंगे। तो VP से दूरी आपको 40 mm दी गई है, तो आप VP XY लाइन के 40 mm नीचे जो है मार्किंग कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर लाइन डाली थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से M' और N' से डालेंगे नीचे की ओर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से। तो इस बड़ी लाइन पर हमने 40 सेंटीमीटर वाली लाइन जो लाइन थी हमारी, इस पर हमने M' N' से प्रोजेक्शन डाल दिया है। तो जो एरिया इस लाइन पे प्रोजेक्शन के थ्रू काटा जाएगा वो हमारा टॉप व्यू हो जाएगा लाइन MN का, और हम इसको डार्क कर देंगे क्योंकि हमें एग्जाम मतलब हमें आंसर में यही शो करना है। और अब हम इसकी भी लेबलिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जो आपको मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ तो उसको आप एक बार सॉल्व करके ड्रॉ करके देखा कीजिए, जिससे आपके फंडे क्लियर होंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो उसमें अब मैं आगे से आपको 3D व्यू नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको 2D व्यू में सॉल्व करना सिखाऊंगा। और आपको उस पर ध्यान रखना है कि जो दूरी दी जाएगी आपको HP से जो दूरी दी गई होगी वो आपको XY लाइन से ऊपर हो जाएगी, और VP से जो दूरी आपको दी जाएगी वो आपकी XY लाइन के नीचे आएगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। वीडियो के आगे तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।